हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आई होप आप अपने घर पे सब सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स। साथ ही साथ जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगी बल्कि इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, इंग्लिश लिखना भी सीखेंगे हम। तो उसके लिए वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इंग्लिश वोकैबुलरी का होमोनिम्स का पार्ट शुरू किया था। ऑलरेडी 5 वीडियोस डल चुकी हैं होमोनिम्स की। आज हम शुरू करने जा रहे हैं होमोनिम्स का पार्ट 6। अगर आपने होमोनिम्स के पार्ट्स नहीं देखे तो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अप विद द टुडेज सेशन, मैं उन लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहती हूँ जिन्होंने होमोनिम्स की वीडियोस नहीं देखी। होमोनिम्स जो होते हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हम सबको पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज है। डे बाय डे इसमें वोकैबुलरी स्ट्रेच होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, नए नए वर्ड्स की इन्वेंशन आ रही है। साथ ही साथ जब हम होमोनिम्स की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो इशू आता है वो होमोनिम्स में ही आता है। अगर आप वोकैबुलरी की बात करें तो होता क्या है कि होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर पेयरिंग वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है बट एक्चुअल में उनका मीनिंग अलग अलग होता है। उससे क्या हो जाता है कि आप मान लीजिए कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और सामने वाले ने कुछ और इन्फॉर्मेशन समझ ली, वो चीज़ मिस इंटरप्रेट हो गई। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करने के लिए होमोनिम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं आपको 125 पेयरिंग वर्ड्स करा चुकी हूँ होमोनिम्स के। तो आज हम शुरू करने जाएंगे 126th वर्ड ऑफ होमोनिम, पार्ट 6 होमोनिम्स के साथ। हमारा जो 126th वर्ड है वो है सोर, SORE। जब भी आप होमोनिम्स पढ़ते हैं देन डू स्पीक अलाउड, थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि आपकी स्पेलिंग्स में कभी भी मिस्टेक्स ना हो। बोल बोल कर पढ़िए। अगर आपने जस्ट ऐसे नॉर्मली पढ़ लिया दैट डजंट मेक्स अ सेंस, वो उसमें कहीं ना कहीं फिर आगे जाके आपकी गलती रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा स्पीक करेंगे, थोड़ा स्पेलिंग्स में रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है, तो आपका उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा और आगे एरर नहीं आएंगे कभी भी। सोर, SORE, सोर का मतलब होता है पेनफुल, दर्द कारक, जिस चीज से पेन हो। एग्जाम्पल, आई कांट सिंग एज माई थ्रोट इज सोर। मैं गाना नहीं गा सकती क्योंकि मेरा गला दर्द में है। SOAR, सोर, दैट मीन्स टू फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना। बर्ड्स सोर इन स्काई, पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं वो आकाश में ऊंचा उड़ते हैं। Third homonym pairing word of sour is sour, SOUR, something which is not sweet, ऐसी चीज जो मीठी नहीं है, खट्टी है। The grapes were sour, जो अंगूर हैं वह खट्टे हैं। The 127th homonym word is serge. Serge का मतलब होता है it's a kind of cloth, SERGE, एक प्रकार का कपड़ा। The suit is made of serge, ये जो सूट है ये कपड़े का बना है। Surge, SURGE, move like waves, तरंगों की तरह चलना, मूवमेंट करना। The waves or ocean surge violently in night, जो ओशियन की लहरें हैं, जो महासागर की लहरें हैं वो रात को बहुत उग्र रूप में बहुत आवाज करती हैं। Shear, SHEAR, to clip the wool, ऊन कतरना। The sheep are being shorn, shorn जो है it's a verb form of shear, sheep are being shorn, ठीक है। सो इसका होमोनिम वर्ड हम देख लेते हैं shear का। The word is shear, SHEER, that is downright. downright का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र। He achieved success by the sheer force of his hard labor, उसने सक्सेस अचीव किया, उसको सक्सेस मिला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उसके मेहनत की वजह से, उसके हार्ड लेबर की वजह से।
द 129th वर्ड इज साशे। साशे होता है एक स्मॉल पैकेट, आपने देखा होगा कॉफ़ी के सैशेज आते हैं या कुछ मेडिसिन वगैरह कैल्शियम्स वगैरह के भी सैशे आते हैं। उनमें क्या होता है, देयर इज समथिंग विच इज परफ्यूम्ड पाउडर। अगर आप उन सैशेज को ओपन करेंगे तो एक अलग से ही फ्रेग्रेंस होती है उनमें, ठीक है। तो आई फाउंड 20 सैशे ऑफ कॉफ़ी, मुझे 20 सैशे मिले कॉफ़ी के। सैशे SASHAY, टू स्ट्रट और फ्लुएंस मतलब किसी चीज में चलना, ठीक है, मूवमेंट करना। द मॉडल्स सैशे डाउन द कैटवॉक, मॉडल्स ने कैटवॉक की, चले, कैटवॉक करी उन्होंने। सेवर, सेवर वो होता है जो कि कुछ ना कुछ बचाना चाहता है, बचाने वाला। द वन हु सेव्स, SAVER। लो इंटरेस्ट रेट्स आर बैड न्यूज फॉर सेवर्स, जैसे कि अभी बहुत हमें पता है हमारी इकोनॉमिकली काफ़ी डाउनफॉल हो चुका है हमारी इकोनॉमी का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इट्स अ बैड न्यूज़, बहुत बुरी खबर है, जो कि सेवर्स होते हैं, बचाने वाले होते हैं, उनके लिए जो सेव करते हैं। सेवर SAVOR, टू रेलिश अ टेस्ट, कोई स्वाद लेना, कुछ चीज़ होती है ना, हम कहते हैं इट इज़ वेरी स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस, सेवर, ये सब का मतलब टेस्ट से रिलेटेड होता है, समथिंग विच इज माउथ वाटरिंग, स्वादिष्ट। द फूड ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज सेवर, जो उस रेस्टोरेंट का खाना था वो बहुत स्वादिष्ट था। 131st वर्ड साइड, साइड का मतलब होता है लेटरल, मतलब बगल में। देयर इज अ पार्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, एक पार्क है, एक बाग है लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल रोड के। इसी का होमोनिम पेयरिंग वर्ड है साइटेड। साइटेड का मतलब होता है ब्रीथ्ड सॉरोफुली, आह भरना। हम कहते हैं ना ऐसे क्या होगी सिचुएशन जो तुम आह भर रहे हो, ठीक है। ही साइंड वियरली। सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, टू सबमर्ज, सबमरीन्स होते हैं ना वो डूबे होते हैं पानी में, ठीक है, दे आर सिंक्ड इन द वाटर। अ फ्रेश एग विल सिंक एंड एन ओल्ड एग विल फ्लोट। अगर आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करें साइंस में, तो अगर कोई फ्रेश एग होगा वो हमेशा डूब जाएगा पानी में, ठीक है, और जो आपका ओल्ड एग होगा, काफी पुराना बासी सा एग होगा, वो ऊपर तैरेगा। इसी का होमोनिम वर्ड है, होमोनिम वर्ड सिंक, SYNCH। देखिए दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग बिल्कुल अलग है। उसका मतलब है डूबना, इसका मतलब है साथ साथ, टुगेदर इन टाइम। हम कहते हैं ना दे sang द सॉन्ग वेरी सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड फुल मतलब बड़ा वर्ड है, सिंक छोटा वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं। द म्यूजिक प्लेड बाय द म्यूजिशियन वॉज इन अ सिंक। जो म्यूजिक म्यूजिशियन ने प्ले किया वो बहुत साथ साथ था, दे वर ऑल टुगेदर। 133rd वर्ड स्ले। स्ले मतलब किसी को मारना, किल करना। He slew a man with a sword. उसने उस आदमी को तलवार से मारा। Sleigh, SLEIGH, it's a snow carriage, बर्फ की गाड़ी। आप लोगों ने वो क्रिसमस कैरल सुना ही होगा, वो क्रिसमस का सॉन्ग जिंगल बेल सांता क्लॉस इज कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन द स्लेज। तो स्लेज क्या होता है, एक बर्फ की गाड़ी होती है, ठीक है। स्लेज आर यूजुअली पुल्ड बाय हॉर्सेस, घोड़े ही चलाते हैं स्लेज को, मोस्टली वही खींच के लेके जाते हैं। 134th वर्ड इज टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल आवर कॉलेज टीम हैज वॉन द ट्रॉफी। हमारे जो कॉलेज की टीम है, जो प्लेयर्स के ग्रुप है, उन्होंने ट्रॉफी जीत ली। नाउ इसी का होमोनिम पेयरिंग वर्ड इज टीम, TEEM, टू बी फुल ऑफ, बहुतायत, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। राजस्थान इज अ स्टेट टीमिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज। राजस्थान जो स्टेट है उसमें एकदम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब ये जो वर्ड है 135th वर्ड, ये हम सब जानते हैं,
आमतौर की लाइफ में इन वर्ड से बहुत पाला पड़ता है, बहुत यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी कर जाते हैं इन वर्ड्स में। तो वो कंफ्यूजन हमें आज क्लियर हो जाएगी। THEIR, देयर। देयर मतलब बिलोंग्स टू दे, उनका। यह उनका पेन है, ठीक है। दे हैव लर्नड देयर लेसन, उन्होंने अपना लेसन पढ़ लिया, उनका लेसन पढ़ लिया। देयर, THERE, एट दैट प्लेस मतलब वहां। आई हैव टू गो देयर नाउ, मुझे वहां जाना पड़ेगा अभी। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका EIR आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स वो दे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर ERE आ जाए दैट मीन्स वो प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे अपनी कंफ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं। कई बार जब हम लिखते हैं तो हमें लिखना होता है THERE और हम लिख देते हैं THEIR, तो वो अब गलती नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया। हमें ऑलरेडी पता थी ये चीज, बट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी और याद करना अब इजी हो गया। 136th वर्ड, थ्रोन, THRONE मतलब सिंहासन, एक रॉयल सीट। ऑल द ब्रदर्स आर फाइटिंग फॉर द थ्रोन, सारे जो भाई हैं वो सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। थ्रोन, THROWN, थर्ड फॉर्म होती है ये थ्रो की, कोई चीज को फेंकना। She has thrown her certificates into the river, उसने जो अपने सर्टिफिकेट्स थे वो नदी में फेंक दिए। थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है इम्पिडेंट, इम्पिडमेंट होता है बाधा, एक तरह की रुकावट लाना। तो कांटा इज द हिंदी ऑफ थॉर्न। यू नीड अ नीडल टू गेट द थॉर्न आउट, आपको एक सुई की जरूरत है अगर आप कांटा बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा जो 137th वर्ड है फ्रेंड्स वो है टेनर। टेनर का मतलब होता है पर्पस, तात्पर्य। एग्जाम्पल, द टेनर ऑफ हिज स्पीच वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी जो स्पीच का तात्पर्य था वो रिलीजियस, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी था। टेन्योर, TENURE, राइट ऑफ होल्डिंग एन एस्टेट, भूमि यमन। The Zamindar Abolition Act has finished the big problem of land tenure system in our country. जो जमींदार अबॉलिशन एक्ट था उसने पूरी तरह से हमारे जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, जो बहुत बड़ी समस्या थी लैंड टेन्योर को, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 138 वर्ड इज टर्न, TERN, अ शोर बर्ड, एक चिड़िया। A tern is a small black and white seabird with long wings and a forked tail. Terne, TERNA, alloys of lead and tin. lead और tin का जो मिक्सचर होता है और फिर वो एक चीज, एक मेटल बनता है, उसको टर्ने बोलते हैं। This plate is made of terne, मिश्रित धातु होता है वो। Turn, TURNE, rotate, घुमाव, घुमाना किसी चीज को। He turned left and went away, वो लेफ्ट मुड़ा और चला गया आगे। 139th वर्ड, टाइटन। टाइटन, TIGHTEN, टू मेक टाइटर, जोर से बांधना किसी चीज को। I use my nail to tighten the screw on my torch, मैंने मेरे नेल्स को यूज किया ताकि जो टॉर्च पर स्क्रू है उसको मैं कस सकूं, उसे बांध सकूं ढंग से। इसका होमोनिम वर्ड है टाइटन, TITAN। टाइटन यू ऑल नो इट्स अ ब्रांड, बट उसका एक मतलब भी होता है, वॉच का ब्रांड है बट उसका जो एक्चुअल इंग्लिश वोकैबुलरी में मतलब है दैट मीन्स अ जायंट। जायंट होता है समथिंग विच इज वेरी बिग, बहुत बड़ा। ही इज द रिचेस्ट बिजनेस टाइटन ऑफ द कंट्री, वो जो इंसान है, ये जो इंसान है ये सबसे अमीर बिजनेस टाइटन है हमारे देश का। 140th वर्ड इज ट्रूप, TROOP, अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का समूह, उन्हें बोलते हैं हम ट्रूप। 20,000 ट्रूप वर डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर। Another homonym word of this is troop,
TROUP, a company of actors, actors का समूह. She belongs to an acrobatic performing troupe. वो जो है वो लड़की acrobatic performing troupe का हिस्सा है. 141st word umpire. umpire UMPIRE. रेफरी को बोलते हैं हम. कोई भी मैच में जो रेफरी होता है उनको अंपायर्स बोला जाता है. You must not disobey the decision of umpire. हम सबको, तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ यू की बात हो रही है, तुम्हें रेफरी का जो डिसीजन है उसको डिसोबे नहीं करना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए डिसीजन. एम्पायर EMPIRE. डोमिनियन. डोमिनियन का मतलब होता है राज्य. The king was unable to manage his empire properly. जो राजा है वो अपना एम्पायर प्रॉपरली नहीं संभाल पा रहा था. The 122nd word is vale. VALE. Valley यानी कि घाटी. The beautiful vale of Manali is worth seeing. जो मनाली की बहुत खूबसूरत सी घाटियां हैं वो वर्थ वॉच हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं उन्हें. वेल VEIL. अ कवर. यर्दा, पर्दा बोलते हैं उसे. मुस्लिम लेडीज जनरली पुट अ वेल ऑन हर फेस. मुस्लिम लेडीज जो हैं वो जनरली अपने फेस पर पर्दा रखते हैं. वेल WAIL. टू लैमेंट मतलब कोई विलाप आना. डोंट वेल प्लीज, ही इज सेफ एंड साउंड. 143rd वर्ड वेव. अनइवननेस यानी कि एक तरह का समथिंग विच इज डिफरेंट, लहर उठना. The waves of ocean are rising higher and higher. जो लहरें हैं ओशियन की वो ऊंची और ऊंची ही उठती जा रही हैं. इसका होमोनिम पेयरिंग वर्ड है वेव. WAVE. दैट मीन्स मूवमेंट करना, किसी चीज को मूव करना, हिलाना किसी चीज को. She waved her hand at the bus stand. उसने अपना हाथ बस स्टैंड पर हिलाया. Wave. WAIVE. That is relinquish. छोड़ना किसी चीज को. I request the officer to waive the punishment. मैंने रिक्वेस्ट करी ऑफिसर को कि वो हमारी पनिशमेंट अबॉलिश, मतलब आप हमारी जो पनिशमेंट है वो माफ कर दे, रिलिंक्विश कर दे उसको. हमारा 144th वर्ड इज वेकेशंस. वेकेशंस मतलब छुट्टियां, हम सबको अच्छी लगती हैं. We are going to Delhi in summer vacations. हम लोग दिल्ली जाएंगे समर वेकेशंस में. वोकेशन. वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, एक तरह का पेशा. What vocation do you intend to join after graduation? आप क्या करना चाहते हो, पेशे में क्या करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद. 145th वर्ड weigh. Weigh means to ascertain the weight, किसी चीज को तौलना. I am to purchase one weighing machine. मुझे एक तोलने वाली मशीन खरीदनी है. Way. Passage. Passage का मतलब होता है रास्ता. This way leads to hospital. ये जो रास्ता है ये हॉस्पिटल को जा रहा है. 146th word wade. WADE. Talk in a shallow water. पानी में हलचल करना. Rescuers had to wade across a river to reach them. रेस्क्यूअर्स कौन होते हैं? जो हमें बचाते हैं, पानी में बचाने वाले. उन गोताखोर भी बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है. उनको बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत हलचल करनी पड़ती है अगर किसी को बचाना है नदी में. वेट. वेट का मतलब होता है वेट वॉज मेजर्ड, वजन माप लिया. ही वेट अप्रोक्सीमेटली 70 kg. उसका जो लगभग वजन है वो 70 kg है. 147th वर्ड वॉरशिप. वॉरशिप का मतलब होता है नेवल इम्प्लीमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, युद्ध पथ. जब हम कहते हैं ना युद्ध छिड़ गया, दैट मीन्स द वॉरशिप हैज बिगिन. वॉरशिप प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द विक्ट्री ऑफ आवर फोर्सेस. वॉरशिप में बहुत मेजर रोल्स डिसाइड किए जाते हैं जो हमारी विक्ट्री जिन पर निर्भर करती है. इसका होमोनिम वर्ड है वर्शिप. WORSHIP. रिवेरे इन रिलीजियस मैनर यानी कि पूजा करना.
I enjoyed worshipping God. मैं भगवान को जब पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. भगवान की जब पूजा करती हूँ मुझे अच्छा लगता है. 148th word is whither. To which place, point, condition, etc. कौन सी जगह पर है, कौन सा स्थान है. They know not whither they went. उन्हें नहीं पता उन्हें कौन से स्थान पर जाना है. Whither, WITHER, shrivel up, मुरझाना. The flowers withered away in 3 hours. जो फूल थे वो 3 घंटे में ही मुरझा गए. Yoke, yoke means slavery, दास बनाना किसी को. He is under the yoke of his master. वो अपना जो मालिक है उसका slave है. Yolk, ये हम सबको पता है, येलो पोर्शन ऑफ एन एग को बोलते हैं. द योक ऑफ एग इज आयरन रिच. जो येलो जर्दी होती है, जो पीली जर्दी होती है एग की, वो आयरन रिच होती है. एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन इज यू विल. कंट्रैक्शन ऑफ यूल होता है. यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट. तुमसे पूछा जा सकता है कि तुमने ये कार्य कैसे किया. यूल, यूल मीन्स क्रिसमस. Everyone makes enjoyment in his her own way during Yule time. हर इंसान अपने ही तरीके से इंजॉय करता है क्रिसमस के दौरान. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था होमोनिम्स का पार्ट 6. हम लोगों ने होमोनिम्स के टोटल 150 पेयरिंग वर्ड्स करे हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें 2 पेयरिंग वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन 2 हैं. सो हमने इसके साथ साथ वोकैबुलरी के नए वर्ड्स भी सीखे हैं, उनके मीनिंग्स भी जाने हैं, उनको कैसे किस जगह पर यूज़ करते हैं उनको भी पहचाना है एग्जाम्पल से. तो आई होप आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी काफ़ी वर्ड्स के रिगार्डिंग. अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप मेरे कमेंट सेशन में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जाइए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. हम सब यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे, बट बहुत ही फन वे में, इजी गोइंग वे में सीखेंगे. ना सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे, कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारते हैं वो सब भी सीखेंगे. अगर आपने अभी तक ऊपर बना बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपडेटेड वीडियोस. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज अबाउट होमोनिम्स. ये पार्ट 6 में हमने होमोनिम्स के मेजर वर्ड्स करे हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लर्न इंग्लिश विद तनु. थैंक यू गाइस.